हेलो बच्चों, तो स्वागत है आपका आज की हमारी इस क्लास में। जैसा कि आपको पता होगा कि आज 12 फरवरी हो चुकी है और आपके जो बोर्ड एग्जाम्स हैं ये 18 फरवरी से स्टार्ट हो जाएंगे। तो आपके पास बहुत ही कम समय बचा है अपने पेपर की तैयारियों के लिए। और जैसा कि आपको बोर्ड पर दिख रहा होगा कि आज का हमारा जो टॉपिक है एप्लीकेशंस और लेटर, जिसमें बच्चे काफ़ी ज़्यादा परेशान होते हैं। बच्चों को अलग अलग टॉपिक्स पर एप्लीकेशंस कैसे लिखते हैं ये सारी बातें उनको पता नहीं होती हैं। तो आज हम आपकी उन सारी समस्याओं का हल लेकर के आए हैं अपनी इस क्लास में। और आज की क्लास को देखकर मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ कि इंग्लिश के पेपर में आपके जो एप्लीकेशंस के 4 नंबर आते हैं वो आपके एकदम परमानेंटली सही सही नंबर आएंगे। तो शुरू करते हैं हमारी आज की पढ़ाई। और जिस तरह से आपको दिख रहा होगा हमारे बोर्ड पर लिखा हुआ है सुपरपुल मेथड। तो इस मेथड के द्वारा आप एक ही मेथड से किसी भी प्रकार के एप्लीकेशंस का उत्तर चुटकियों में दे सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। मान लीजिए सबसे पहले हम आपको कुछ समझाने का प्रयास करते हैं। मान लीजिए ये आपकी कॉपी का अगर एक पेज है, तो एप्लीकेशन लिखने के लिए बच्चे जो भी परेशानियां झेलते हैं या जो भी, क्योंकि उनको पता नहीं चलता है कि हम कौन सी चीज को कहाँ से लिखना शुरू करेंगे। तो मान लीजिए अगर आपका ये पेज है, तो सबसे पहले आपको जब भी अपना एप्लीकेशन शुरू करना है लिखना, तो आपको कॉपी के बिल्कुल लेफ्ट पेज के टॉप से आपको दिख रहा होगा, ये आपका कॉपी का लेफ्ट पेज वाला जो टॉप होता है, वहां से आपको अपने एप्लीकेशन को लेकर के शुरू करना है। इसके बाद यहाँ पे आप बाकी की चीजें लिखने के बाद यहीं से आपको सब्जेक्ट लिखना पड़ेगा, जो भी हमारा सब्जेक्ट होगा किसी भी एप्लीकेशन के लिए। और इसके बाद सब्जेक्ट लिखने के तुरंत बाद ही आपको अपना एप्लीकेशन स्टार्ट करना है। और वो भी आपको एक बात हमेशा याद रखनी है कि जिस लाइन से आप लिखना शुरू करेंगे ऊपर से लेके नीचे तक, आपकी सारी लाइनें एक के नीचे एक पैरेलल होनी चाहिए, जिससे आपको लिखने में भी बहुत आसानी होगी और जो भी आपके टीचर आपकी कॉपी को चेक करेंगे उनको समझने में भी बहुत आसानी होगी। तो आपको बहुत अच्छे नंबर मिलने की संभावना बढ़ जाएगी। तो बच्चों, जिस सुपरकूल मेथड के बारे में हमने आपसे बात की थी, हम आपको दिखाते हैं ये मेथड जिस तरह से मैंने बोर्ड पर मेंशन किया हुआ है इन चीजों को। टू द प्रिंसिपल, जैसे कि मैं ब्रह्मानंद एजुकेशन एकेडमी इंटर कॉलेज में पढ़ाता हूँ, तो मैंने वहाँ का नाम यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। इसके बाद आप जो भी जिस डेट को आप एप्लीकेशन लिख रहे हैं उस दिन की आप डेट डालेंगे। और इसके बाद आपका सब्जेक्ट, जो कि किसी भी एप्लीकेशन की जान होती है, इसी सब्जेक्ट को पढ़ के आपके टीचर को पता चलता है कि आपने एप्लीकेशन किस बारे में लिखा है, कितना इंपॉर्टेंट हो सकता है, कितना इंपॉर्टेंट नहीं हो सकता है। तो ये सारी चीजें आपको अपने सब्जेक्ट से ही पता चलती हैं। तो एप्लीकेशन लिखने के लिए आप हमेशा आप एक चीज याद रखिएगा कि आपका जो एप्लीकेशन है वो एकदम स्पष्ट अक्षरों में, स्पष्ट राइटिंग में होना चाहिए, ताकि आपके टीचर्स को कोई परेशानी ना हो उसको पढ़ने में। तो हमारा जो आज का सब्जेक्ट है एप्लीकेशन फॉर फी कंसेशन, जिसके बारे में हम आपको आज पढ़ाएंगे। तो बच्चों, सब्जेक्ट खत्म होने के बाद हम जैसे ही अपने एप्लीकेशन को आगे बढ़ाएंगे, सबसे पहले हम लिखेंगे सर, my father is a poor farmer and his income is very low. So he is unable to pay my school fee। तो बच्चों, ये जो हमने लाइन लिखी है, with respect I beg to say that I am the student of class 10th in your school। और इसका जो मतलब है वो मैं आपको समझा देता हूँ। विद रिस्पेक्ट, क्योंकि जब भी हम एप्लीकेशन से लिख रहे हैं अपने टीचर के लिए, तो रिस्पेक्ट शो करना जाहिर सी बात है। आई बैक टू से दैट आई एम, सीमान जी मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि मेरा नाम, जैसे कि आपका नाम जो भी है आप अपना नाम यहाँ पे लिख सकते हैं, द स्टूडेंट ऑफ क्लास 10th इन योर स्कूल। मैं कक्षा 10वीं का छात्र हूँ, आपके विद्यालय में पढ़ता हूँ। सर, माई फादर इज अ पुअर फार्मर। श्रीमान जी, जो मेरे पापा हैं वो बहुत ज्यादा गरीब किसान हैं। एंड हिज इनकम इज वेरी लो, और उनकी जो आय है वो बहुत ज्यादा नाकाफी है, बहुत ज्यादा थोड़ी सी है। सो ही इज अनेबल टू पे माई स्कूल फी, इसीलिए वो मेरे विद्यालय की फीस देने के काबिल नहीं है। इसके आगे की हमारी जो लाइन होगी, आई एम
eager to continue my study in your स्कूल। ये जो हमने लाइन लिखी है, आई एम ईगर टू कंटिन्यू माई स्टडी इन योर स्कूल, इसका मतलब हुआ, आपको पता होगा जो ईगर है, ईगर का मतलब होता है इच्छुक होना, इच्छुक होना, यानी कि मैं आपके विद्यालय में अपनी पढ़ाई को, अपनी स्टडी को कंटिन्यू करने का बहुत ज्यादा इच्छुक हूं। इसके बाद हम देखेंगे, सो आई रिक्वेस्ट यू टू ग्रांट मी फुल फी कंसेशन। मैं आपकी विद्यालय में पढ़ाई करने के लिए बहुत ज्यादा इच्छुक हूँ, इसीलिए आई रिक्वेस्ट यू, मैं आपसे विनती करता हूँ, टू ग्रांट मी फुल फी कंसेशन, कि आप मुझे फीस में पूरी तरह से छूट देने की कृपा करें। इसके बाद अब हम अपने टीचर्स को अश्योर करेंगे। तो बच्चों, यहाँ पर हमारा एप्लीकेशन लगभग खत्म ही हो गया है। अब हम केवल टीचर्स को एश्योरेंस के लिए एक लाइन लिखेंगे। सबसे पहले हम लिखेंगे, आई assure you that I will work hard on my studies and make you प्राउड। तो बच्चों, ये लाइन हमने इसलिए लिखी है, यहाँ पर हम अपने टीचर्स को ये एश्योरेंस देंगे कि आई एश्योर यू, एश्योर का मतलब होता है सुनिश्चित कर देना, निश्चित कर देना। आई एश्योर यू, कि मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, दैट आई विल वर्क हार्ड, कि मैं बहुत ज्यादा मेहनत करूंगा, ऑन माई स्टडीज, अपने अध्ययन पर, अपनी पढ़ाई पर, एंड मेक यू प्राउड, और मैं आपको अपनी पढ़ाई के लिए गर्व महसूस करवाऊंगा। तो ये जो एप्लीकेशन है, ये हमारी फीस माफी के लिए है। और ये जो एप्लीकेशन है, ये आपके बोर्ड परीक्षा में बहुत ज्यादा पूछा जाता है। तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि अगर आप इस मेथड का यूज करके अपने बोर्ड एग्जाम के लिए प्रिपरेशन करेंगे, एप्लीकेशंस के लिए, तो आपको बहुत अच्छे मार्क्स मिलने की संभावना है। तो बच्चों, अब हम बिल्कुल शुरुआत से अपने एप्लीकेशंस पर फोकस करते हैं और देखते हैं कि हमने जो ये एप्लीकेशन लिखा हुआ है, इसको हिंदी में हम कैसे ट्रांसलेट करेंगे। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं अपने सब्जेक्ट से। हमने अपना सब्जेक्ट दिया हुआ है एप्लीकेशन फॉर फी कंसेशन। सबसे पहले हम अपना जो एप्लीकेशन है, उसके सब्जेक्ट को बहुत ज्यादा फोकस के साथ लिखेंगे। और हमारा जो आज का एप्लीकेशन है, क्योंकि वो फी कंसेशन के लिए है, फीस माफी के लिए है, तो हमने इसमें फी कंसेशन के लिए ऑलरेडी एक सब्जेक्ट दिया हुआ है। इसके बाद हम अपना सॉल्यूटेशन शुरू करते हैं। विद रिस्पेक्ट, आई बैक टू से दैट आई एम, यहाँ पे आपको अपना नाम लिखना पड़ेगा, द स्टूडेंट ऑफ क्लास 10th इन योर स्कूल। यहाँ पर पॉइंट हमारा आ गया है, तो हम केवल इतने का मतलब समझते हैं। सबसे पहले, विद रिस्पेक्ट, आई बैक टू से, बहुत ही ज्यादा आदर के साथ मैं अपनी बात को कहना चाहता हूं, दैट कि आई एम, मेरा नाम, यहाँ पे आप अपना नाम लिखेंगे, द स्टूडेंट ऑफ क्लास 10th इन योर स्कूल, मैं आपके विद्यालय में कक्षा 10वीं का छात्र या छात्रा हूं। सर, माई फादर इज अ पुअर फार्मर, श्रीमान जी, मेरे पापा एक गरीब किसान हैं। एंड हिज इनकम इज वेरी लो, और उनकी आय बहुत ही ज्यादा कम है। सो ही इज अनेबल टू पे माई स्कूल फी, इसीलिए श्रीमान जी, वो मेरे विद्यालय की फीस देने के योग्य नहीं है। आई एम ईगर टू कंटिन्यू माई स्टडी इन योर स्कूल, महोदय, श्रीमान जी, मैं अपनी पढ़ाई आपके विद्यालय में जारी रखने का इच्छुक हूं। शो आई रिक्वेस्ट यू टू ग्रांट मी फुल फी कंसेशन, अतः मैं आपसे विनती करता हूं कि मुझे फीस में छूट देने की कृपा करें। I assure you that
आई विल वर्क हार्ड ऑन माई स्टडीज एंड मेक यू प्राउड। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि मैं अपनी पढ़ाई पर बहुत ज्यादा मेहनत करूंगा और आपको गर्व फील कराऊंगा। तो बच्चों ये रहा हमारा आज का एप्लीकेशन। इसके बाद हम एप्लीकेशन के लास्ट में यहाँ पर अपना जो भी हमारे एंड के लिए एप्लीकेशंस के लिए होता है, योर ओबीडियंटली आप अपना नाम लिख सकते हैं, क्लास का जो भी आपका नाम है वो यहाँ पे आप मेंशन कर सकते हैं, डेट वगैरह भी आप मेंशन कर सकते हैं। तो बच्चों आज की हमारी जो क्लास है वो यहीं पर समाप्त होती है। और आज मैंने आपको जो तरीका बताया है एप्लीकेशन लिखने का, आई होप आपको बहुत अच्छा लगा होगा ये मेथड। और अगर आप इस मेथड से अपना एप्लीकेशन लिखते हैं बोर्ड एग्जाम में, तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि जो भी आप लिखेंगे उसमें आपको पूरे के पूरे नंबर मिलेंगे। बस केवल आप इतना याद रखिएगा कि जो भी आप लिखेंगे उसकी हैंड राइटिंग बहुत ही ज्यादा अच्छी होनी चाहिए। आप जितना अच्छा राइटिंग लिखेंगे अपने बोर्ड एग्जाम के लिए, आपके नंबर उतने ही ज्यादा अच्छे आएंगे। और इसी तरह से हम और भी वीडियोस लेकर के आएंगे जिसमें आपको हम बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड बहुत सारी अच्छी अच्छी जानकारियां देंगे और ये निश्चिंत कराएंगे कि आपके ज्यादा से ज्यादा अच्छे से अच्छे मार्क्स आप लेकर के आ पाओ और अपने मम्मी पापा का नाम रोशन कर पाओ। धन्यवाद।